अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल, DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे नाजरीन एंड सामीन, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको मेरी समझ आ जाए। अगर आपने बीच में से छोड़ दी तो वो आपको समझ नहीं आएगी वीडियो की। आज का हमारा टॉपिक जिगर का सिकुड़ जाना, जिगर का छोटा हो जाना। इस मर्ज में जिगर सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। इसके असली ज़रात ज़ाइल हो जाते हैं। मरीज़ के दाएं तरफ की पसली के नीचे दर्द होता है। इसके हाजमे में फतूर होता है। कभी जी मतलाता है और कभी अबकाइयाँ आती हैं। कभी खफीफ बुखार भी हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, शिकम की तकलीफ रहती है, जिल्द जिस्म खुश्क होती है। मरीज़ रोज़ बरोज़ लाग़र कमज़ोर होता जाता है। कभी इस मर्ज़ के साथ इस्तिस्का या यरकान का आर्ज़ा भी हो जाता है। हाजमा, कसरत शराब नोशी, तेज़ मसालादार चीज़ों का खाना, पेट के कीड़े, जहरीले मर्ज़, आतिश और शिद्दत की गर्मी वगैरह। इसके इलाज पर बात करेंगे। फास्फोरस 30 के अंदर हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। फास्फोरस 30 के अंदर हर 4 घंटे के बाद रिपीट करना चाहिए। नंबर 2 पे आर्सेनिकम, ये भी 30 के अंदर, ये 2 टाइम इस्तेमाल करें। आर्सेनिकम 30 के अंदर 2 टाइम इस्तेमाल करनी चाहिए। चाइना 30 के अंदर हर 4 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। चाइना को हर 4 घंटे के बाद 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। आराम्योरेटिकम 30 के अंदर हर 4 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।